अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी सोल फैमिली। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और बहुत अच्छे से अपनी लाइफ गुजार रहे होंगे। आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हो गई हूँ एक बहुत अच्छा सा टॉपिक लेके, जो कि आपके करियर के बारे में है। और ये आपकी जो है वो लव रीडिंग नहीं होगी, बल्कि इसमें हम जानेंगे आपके करियर के बारे में। ठीक है, क्योंकि मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारे से जो व्यूवर्स हैं उनकी मुझे जो है वो बहुत रिक्वेस्ट आती है कि दी आप जो है वो करियर पे लेकर आएँ आप एक रीडिंग। तो उनकी रिक्वेस्ट पर जो है वो आज मैं ये टॉपिक लेकर आई हूँ करियर के लिए। करियर की रीडिंग में हम लोग क्या जानने वाले हैं, जिस तरह आपने टॉपिक में तो देख ही लिया है। ठीक है, कि करियर में अगर आपकी कोई रुकावटें आ रही हैं, करियर की ग्रोथ है वो आपकी उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से आप चाहते हैं। ठीक है, अ, कौन सी ऐसी कमी है, हम ये जानेंगे आज की रीडिंग में कि कौन सी ऐसी कमी है कि हम जो हैं करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे। ठीक है, काम जो है वो नहीं बन पा रहे हैं। कौन से हमारे ऐसे कर्म हैं जो हमारी ग्रोथ में जो है वो रुकावट बन रहे हैं। ठीक है, जिसे हमें मकफ़ात अमल कह सकते हैं। या क्या ऐसे इश्यूज़ हैं, या हमारी एनर्जी में ऐसे क्या मसाइल हैं, या हमारी इन्वायरमेंट, या हमारा एटमॉस्फेयर, या हमारी अपनी एनर्जी, क्या ऐसी चीज़ है जो होता है कि कभी कभी जो है हम बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारे ड्रीम्स होते हैं, हमारे गोल्स होते हैं, हम उन पे मेहनत भी कर रहे होते हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ होती है जो हर्डल्स बन रही होती है, या जो हमें रोक रही होती है। ठीक है, हम जिस तरह से ग्रोथ करना चाह रहे होते हैं, काम करना चाह रहे होते हैं, हम काम उस तरह से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हमें लगता है कि शायद हमारे कामों में जो है वो रुकावटें आ रही हैं, या हमें लगता है कि जिस तरह से हमें ग्रोथ करना चाहिए था, या जितनी मेहनत हम लगा रहे हैं उस तरह से जो है वो हमें ग्रोथ नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ये रीडिंग जो है वो आपके लिए एक मिरर की तरह होगी, जो आपको ये देखने में हेल्प करेगी कि आपकी एनर्जी जो है वो क्या कह रही है। ठीक है, कौन से ऐसे डर या सोच है जो आपको पीछे खींच रही है। ठीक है, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी एनर्जी में जो है वो रुकावट बन रही हैं। ठीक है, जो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। तो हम और डिले नहीं करेंगे इस रीडिंग को। इस रीडिंग को मैं स्टार्ट करती हूँ आपके लिए। अगर आप भी जानना चाहते हैं और आपको भी लगता है कि आपके करियर में कोई रुकावट है, आप करियर के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, तो ये रीडिंग जो है आपके करियर के बारे में हर एक चीज़ को जो है वो कवर करने वाली है। तो आपने मेरे साथ एंड तक बने रहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि अभी की जो आपकी करंट एनर्जीज हैं, ठीक है, करियर के लिए। मैं अगेन आपको बता दूं कि ये जो है वो आपकी लव रीडिंग नहीं है, तो आप लोग इसे मतलब उसी तरह से देखिएगा। ठीक है, मैं आप लोग की करियर के लिए जो है आपकी करंट एनर्जी क्या है मैं वो देखना चाह रही हूँ। ओके, ओके, अगर आप लोग को लगता है कि आपको इस रीडिंग को जो है वो किसी और के साथ शेयर करना चाहिए, जिनकी करियर में कोई रुकावटें आ रही हैं, या आप चाहते हैं अपने लव वंस के कि अपने करियर में ग्रोथ पाएँ, तो आपको ये रीडिंग उनके साथ शेयर करनी है। कौन से ऐसे आपके कर्म हैं, कौन सी ऐसी आपके पैटर्न्स हैं या आदतें हैं जो आपकी ग्रोथ में जो है वो रुकावट बन रही हैं। ओके, 3 कार्ड्स आ गए हैं हमारे एक क्वेश्चन के लिए। पैटर्न्स तो मुझे दिख रहा है कि आपके पैटर्न्स जो है वो रिपीट होते रहते हैं। आपने जो है ये कलेक्टिव्स की रीडिंग है, तो आपने उतना ही लेना है जितना आपको लगता है कि आपसे जो है वो रेजोनेट हो रहा है। हर अननेसेसरी चीज़ या कोई भी चीज़ जो रीडिंग में आती है आपने खुद पर इम्पोज नहीं करनी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ गए हैं तो हम ये नहीं लेंगे। ओके, डेथ का कार्ड मुझे लगता है कि लेना चाहिए। एडवाइस में देख लेती हूँ आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। कार्ड्स मैं आपके लिए अरेंज कर देती हूँ यहाँ पर। ओके, मुझे ऐसा फील होता है कि एक दफ़ा एक कार्ड मुझे और निकालने की ज़रूरत है।
ओके, मैं देखना चाह रही हूँ कि आपका माइंडसेट जो है वो कैसा जा रहा है, आपके अंदर जो है वो कौन सी सोच या कौन सा ऐसा डर है जो आपको ये चीज़ें मैनिफेस्ट करने से रोक रहा है। ओके। ठीक हो गया। ओके, तो कार्ड्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। मैं आपके लिए कार्ड्स अरेंज कर देती हूँ। कि सबसे पहली चीज़ अगर मैं आपको बताऊं कि आप लोग जो है वो मुझे करंटली किस एनर्जी में जो है वो दिखाई दे रहे हैं। मुझे इस तरह से लग रहा है कि आप एक मेंटल ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं। ठीक है, शायद आपने कुछ पुरानी सोच, पुराने लोग या पुराने पैटर्न्स जो है उनको छोड़ने की आपने कोशिश की है। ठीक है, आप एक नए फेज़ की तरफ जो है वो जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इमोशनल वेट जो है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, करियर के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं तो आप चेंज के लिए जो है वो मुझे रेडी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक, ठीक है, अभी तक जो पुरानी डिसअपॉइंटमेंट्स है ना, उसका असर मुझे आपके डिसीजंस पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपने जो है आपको मुझे दिख रहा है कि हीलिंग की ज़रूरत है ताकि आप जो है वो नई अपॉर्चुनिटीज़ को खुल कर एक्सेप्ट कर सकें। ठीक है, हालांकि मुझे दिख रहा है कि आप जो है वो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं पुराने पैटर्न से, पुरानी चीज़ों से, पुराने लोगों से, लेकिन स्टिल अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके डिसीजंस में, ठीक है, कहीं ना कहीं वो ओल्ड पैटर्न्स या आपके पास्ट का जो एक इफेक्ट है ना, वो अभी तक मुझे आपके डिसीजंस पर नज़र आ रहा है। ठीक है, एस ऑफ कप से मुझे जो है आपके ब्लॉकेजेस, अगर मेन ब्लॉकेज मैं आपको बताऊं, मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आपका जो इमोशनल कप है ना वो खाली हो गया। ठीक है, या आप अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप अपने, या तो आप बिल्कुल इमोशनली मुझे खाली दिखाई दे रहे हैं, या फिर अगर आपने इमोशंस हैं भी, ठीक है, तो भी मुझे लग रहा है कि आपने अपने इमोशंस जो है ना वो सप्रेस किए हुए हैं, दबा रहे हैं आप अपने इमोशंस को। शायद आपका दिल जो है वो किसी वजह से जो है वो बंद हो गया है। मुझे यहाँ पे आपका हर्ट, बिल्कुल हर्ट चक्रा ब्लॉक दिखाई दे रहा है। ठीक है, और आप खुशी या एक्साइटमेंट महसूस ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, हो सकता है कि पास में जो है वो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि आप इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, आप इतने ज़्यादा हर्ट ब्रेक से गुजरे हैं कि आप जो है ना वो एक्साइटमेंट, खुशी, ये चीज़ें जो है वो फील ही नहीं कर पा रहे हैं। आप जो है वो बिल्कुल ब्लॉक्ड हैं, कुछ फील कर रहे हैं, कोई इमोशंस है तो उसको भी आप सप्रेस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका जो पैशन है ना वो मिसिंग है आपके करियर में। ठीक है, जब तक आप अपने काम से इमोशनल कनेक्शन नहीं बनाएंगे ना, तब तक वो फ्लो नहीं आएगा जो रिक्वायर्ड है आपकी ग्रोथ या करियर के लिए। ठीक है, आपने अपने दिल से पूछना है। ठीक है, आपने अपने दिल से पूछना है कि मुझे जो है वो क्या सच में एक्साइट करता है। ठीक है, आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको एक्साइट करती है, या आपका पैशन जो है वो किस तरफ है। क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जहाँ पे आप अभी करंटली हैं, आपकी जॉब है, करियर है, आपका अपना बिजनेस है, जो भी चीज़ है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर आपका पैशन जो है वो नहीं है। आप इस जॉब से या इस चीज़ से जो है वो इमोशनली कनेक्टेड नहीं है। और जहाँ पे जो है वो हमारा पैशन या हम इमोशनली कनेक्टेड नहीं होते, वहाँ पे जो है वो फिर हमारी ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं आपको बताऊँ, किंग ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड कार्ड। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में जो है ना लीडरशिप और विजन है। ठीक है, लेकिन कभी कभी आप ओवरली कंट्रोलिंग हो जाते हैं, या सब कुछ आप परफेक्ट चाहते हैं। मतलब आपको लगता है कि अगर कोई चीज़ हो रही है तो इस पर मेरा प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए, या फिर आप ये सोचते हैं कि बस हर चीज़ जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए, कोई चीज़ यहाँ से वहाँ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर ये कार्ड जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा पड़ा है तो आप कहेंगे कि नहीं, इसको बिल्कुल यूँ सीधा ही होना चाहिए, इसको भी सीधा होना चाहिए। तो मतलब मुझे उस तरह के जो है वो पैटर्न्स आपके कुछ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कि हर चीज़ सही होती होती भी बीच में जो है वो आप ये चीज़ लेकर आ जाते हैं कि भाई ये चीज़ परफेक्ट नहीं है, यहाँ पे जो है वो कंट्रोल में लूज़ कर गया, या इस तरह से। ठीक है, आप पेशेंस तो रखते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप सब्र रखते हैं, पेशेंस जो है वो है आपके अंदर, लेकिन कभी कभी जो है वो रिजल्ट के लिए इतना आप वेट करते हैं कि आपका एक्शन जो है वो मिस हो जाता है। ठीक है, अगर आपको कहीं पर कोई एक्शन की ज़रूरत होती है तो आप उस एक्शन को मिस कर जाते हैं, आप सिर्फ वेट 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 की एनर्जी में रह जाते हैं कि ठीक है अभी ऐसा होगा, अभी ऐसा होगा, लेकिन वो जो एक्शन की आपको ज़रूरत है वो एक्शन मिसिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वर्ल्ड का जो आपका कार्ड है, ठीक है, इससे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कंप्लीशन और सक्सेस के करीब हैं, लेकिन एक कार्मिक साइकिल जो है वो अभी तक क्लोज नहीं हुआ है।
जिस तरह से ये सर्कल देखिए किस तरह से जो है वो घूम रहा है, तो इसी तरह से मतलब मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका कोई कार्मिक साइकिल है जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। हालांकि आप मुझे सक्सेस के काफ़ी करीब दिखाई दे रहे हैं। आपका अगर मैं कार्मिक लेसन बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कंट्रोल को छोड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि हर चीज़ आपको कंट्रोल में रखनी है, हर चीज़ आपकी कंट्रोल में होनी चाहिए, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। ठीक है, और ऐसी चीज़ों को अगर हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो लाजमी सी बात है कि चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, तो कभी कभी इस तरह से भी होता है कि आपको गो विद द फ्लो की एनर्जी में आना पड़ता है, कि अल्लाह पाक के प्रोसेस में आपने यकीन रखना होता है। अल्लाह पाक जो आपके लिए लेकर आ रहे हैं या जो कर रहे हैं उसमें आपको यकीन रखना होता है कि अगर मेरे साथ कोई चीज़ बुरी भी हो रही है तो हो सकता है इसमें अल्लाह पाक की कोई मसलहत हो। ठीक है, आप अगर हर चीज़ को कंट्रोल करेंगे तो वहाँ पर इश्यूज आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर मैं आपको बताऊं कि आपके लिए क्या कार्मिक लेसन्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहली बात आपको कंट्रोल छोड़ना है। हर चीज़ हर वक्त हर टाइम कंट्रोल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा खुद को रिलैक्स छोड़ें, थोड़ा सा अल्लाह पाक पे, थोड़ा सा अल्लाह पाक के जो रास्ते हैं, जो प्रोसेसेस हैं, ठीक है, उस पर आपने थोड़ा सा ट्रस्ट रखना है। दूसरी बात, आपको पेशेंस रखना है। ठीक है, सब्र से आपने काम लेना है। अगर आप हर चीज़ का जो है वो चाहते हैं कि फ़ौरन से आपको रिजल्ट मिल जाए, आज मैंने ये काम किया अगले दिन मुझे रिजल्ट मिल जाए, लेकिन अगर रिजल्ट आपको नहीं मिलता तो आप जो है वो पेशेंस खो देते हैं या आप जो है वो नाउम्मीद होने लगते हैं, तो आपने ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अपने विजन को, ठीक है, अपने विजन को दुनिया के साथ आपने शेयर करना है। ठीक है, अगर जो है वो आपके कोई आइडियाज़ हैं, आपके माइंड में कोई ऐसी चीज़ है, तो वो आपने लोगों तक पहुंचानी है। आपने दुनिया तक जो है वो चीज़ें पहुंचानी है, लेकिन बिना परफेक्शन के, प्रेशर के। ठीक है, कि अगर आपको लगता है कि मेरा जो है वो आइडिया है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, फिर आप ये सोचते रह जाते हैं बैठ कर कि भाई इसमें तो ये चीज़ मिसिंग है, शायद यहाँ से ये चीज़ गलत है, या अगर मैं ये कर लूँ तो ये बेहतर रहेगा, लेकिन अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं ये कर सकूँ, तो ये भी मेरी चीज़ बेकार है, क्योंकि जब तक मुझे टाइम मिलेगा कि मैं ये करूँ तब तक ये एफर्ट आपकी लूज़ हो जाती है। ठीक है, आपने जितना किया है, जो आपका आइडिया है, जो आप बताना चाह रहे हैं, आप वो लोगों तक पहुँचाएँ, आप शेयर करें। आप इस चीज़ को, इस चीज़ की कि ये परफेक्ट हो जाए, ये काम तो आपने कर लिया, लेकिन आप चाहते हैं कि आप ये भी कर लें, फिर ये आपने आधा कर लिया तो आप चाहते हैं कि आप ये भी कर लें। तो जब तक ये तीनों चारों पांचों चीज़ें जो आपकी कंप्लीट नहीं होती, आप इस आइडिया को सामने नहीं रखते, क्योंकि आपको लगता है कि मैं इम्परफेक्ट जो है वो लोगों के सामने साबित ना हो जाऊँ, या कोई मुझे ये ना कह दे कि आपने ये चीज़ गलत की है। ठीक है, तो परफेक्शन को आपने थोड़ा सा साइड पे रखना है। ठीक है, आपने परफेक्शन का प्रेशर अपने ऊपर नहीं लेना है, और आपने अपने आइडियाज़ को जो है वो दुनिया तक पहुंचाना है, सॉरी, ठीक है, पहुंचाना है आपने। क्या क्या लेसन है आपके लिए? कंट्रोल छोड़ना है, पेशेंस रखना है, अपने विजन को, अपने आइडियाज़ को लोगों के साथ जो है वो अपने शेयर करना है, लोगों तक अपने आइडियाज़ पहुंचाने हैं। ठीक है, ओके, आपके लिए जो ये दो कार्ड्स मैंने निकाले थे, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स, यहाँ से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है वो मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी ना रूटीन और कंफर्ट जोन में जो है वो अटक जाते हैं आप। ठीक है, आप स्टक हो जाते हैं। किस तरह से? कि आप जो है वो मतलब आपका माइंडसेट जो है ना वो थोड़ा सा कंफर्ट की तरफ चला जाता है, कि आप इतनी मेहनत करते हैं करते हैं करते हैं, लेकिन अचानक से कभी कभी आप एकदम वो रूटीन में आके फंस जाते हैं, आप अपनी कंफर्ट जोन में एकदम आके जो है वो स्टक हो जाते हैं। तो जब आप अपने इतना सारा आपने काम किया, ठीक है, अब जब ये काम कंप्लीशन की तरफ जा रहा था, ठीक है, आप बजाय उसको कंप्लीशन की तरफ लेके जाते, आपने यहाँ पे इतना जो है वो परफेक्शन और मेहनत, वो चीज़ें सारी यहाँ पर इतनी प्रेशर लेके यहाँ लगा दिया कि आप इधर ही मेंटली एग्जॉस्ट हो गए, और फिर आप अपने कंफर्ट जोन में चले गए, तो जो ये चीज़ बीच में थी वो मिस हो गई। ठीक है, तो आपका वो काम कंप्लीशन तक जा ही नहीं पाया। ठीक है, हालांकि आपको इसके बाद यहाँ पर आना चाहिए था, आपने ये पार्ट स्किप करके आप डायरेक्ट यहाँ पर आके कंफर्ट जोन में चले गए। तो ये एक चीज़ है कि जो आपके लिए एक प्रॉब्लम बन रहा है। ठीक है, जो आपका माइंडसेट का इशू मुझे दिखाई दे रहा है। आई होप मैं आपको जो है वो समझा पा रही हूँ। आई डोंट नो कि ये वाला स्टेप, ये वाली बात जो मैंने अभी आपको समझाई, आप ये समझ पाया नहीं। अभी मैंने आपको बताया कि आप में एक मसला है कि आपने जो है वो 5-6 चीज़ें अगर सोची हुई हैं, तो आप वो 5-6 स्टेप पूरी करेंगे तो ही आप कहेंगे कि मैं दुनिया को 6 के 6 स्टेप करने के बाद अपना आइडिया प्रेजेंट करूं। या कहीं पर भी, चाहे आप किसी वर्क प्लेस पर हैं, ठीक है, आपको कोई टास्क दिया जाता है, आप कहते हैं कि ये टास्क का मैंने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर दिया या 2 स्टेप कर दिए, टोटल आपके 5 या 6 स्टेप्स हैं, तो आप जब तक 6 स्टेप्स पूरे नहीं होंगे आप वो चीज़ सामने नहीं लेकर आते, जिससे क्या होता है कि आपकी चीज़ें जो है वो स्टक हो जाती हैं। दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई कि आप थोड़ा सा कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, कि आपने पहले 2 स्टेप्स पे या पहले स्टेप पे इतना प्रेशर ले लिया, आपने इतनी मेहनत कर दी, उस प्रेशर से या उस मेहनत से आपने खुद को एग्जॉस्ट कर दिया। ठीक है, आप थक गए, आप मेंटली जो है वो परेशान हो गए, आप फिजिकली ड्रेन हो गए,
आपने यहाँ से जैसे ही वो कंप्लीशन के करीब था, 80% आपका काम हो गया था, लेकिन आपने उसको इस कंप्लीशन की वजह से परेशान होके कि नहीं मुझे तो ये चीज़ परफेक्ट चाहिए, आपने कंप्लीशन का पार्ट छोड़कर आप अपने कंफर्ट जोन में चले गए, क्योंकि आप एग्जॉस्ट हो गए थे, आप ड्रेन हो गए थे, आपकी एनर्जी ड्रेन हो गई थी। तो ये सारी मेहनत आपके इस पोर्शन में आने के बजाय यहाँ कंफर्ट जोन में आकर बेकार हो गई। तो जो ये काम आप प्रेजेंट कर रहे थे उस टाइम में, जब इसकी वर्थ होनी चाहिए थी, जब अगलों को पता चल रहा था चलो कुछ तो कर रहा है, वहां पे आपने अपना आइडिया प्रेजेंट नहीं किया, और जब इसकी बारी आई कि सब कुछ कंप्लीट हो, तब तक चीज़ें इतनी बिगड़ गई कि इस चीज़ की वो वर्थ नहीं रह गई जो आप पहले प्रेजेंट करते तो इसकी वर्थ होती। 5 ऑफ सोर्ड्स जो कार्ड है, ठीक है, इससे मुझे आपकी जो है वो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं, जैसे आप खुद से ही लड़ रहे हों। ठीक है, शायद आपको लगता है कि आपने साबित करना है, आपको प्रूफ करना है कि आप इनफ हैं। वही चीज़, परफेक्शन वाली चीज़, सेम वही चीज़ जो है वो पूरी की पूरी रिपीट हो रही है। ठीक है, आपको हर टाइम पर ये है कि कंट्रोल मेरे पास होना चाहिए, मुझे खुद को परफेक्ट दिखाना है। ठीक है, मुझे ये चीज़ परफेक्ट करनी है, मुझे जो है वो इसका कंट्रोल चाहिए। तो अपने आप को ये दिखाना कि मैं इनफ हूँ, लोगों को ये प्रूफ करना कि मैं इनफ हूँ, तो वो भी मुझे यहाँ पर आपका माइंडसेट इशू जो है वो दिखाई दे रहा है। मतलब आपका माइंडसेट ना स्टक है, आप सेफ खेल रहे हैं लेकिन अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हैं। ठीक है, आपने अपने आप से जो है वो लड़ना बंद करना है, आपको अपने आप से नहीं लड़ना। ये चीज़ जो है मुझे जो है वो आपका माइंडसेट जो है वो भी एक ब्लॉकेज दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, आपने अपने काम को जॉय के साथ लेना है, आपने देखना है कि जो पैशन वाली बात मैंने आपको की थी, ठीक है, वही पैशन आपको दिखाना है अपने काम में। ठीक है, उस पैशन की जो है वो यहाँ पर ज़रूरत है। जो खुद से आप लड़ रहे हैं ना, आप खुद में फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, मैं इनफ हूँ, मैं लोगों को दिखाऊं, मैं कंट्रोल करूँ, मैं परफेक्ट चीज़ पेश करूँ, मैंने इतनी मेहनत कर दी लेकिन फिर भी ये काफ़ी नहीं है, तो मुझे एंड स्टेप तक जब तक नहीं जाना मैं प्रेजेंट नहीं करूँगा। वो चीज़ आपको ना अपने ही अंदर फ्रस्ट्रेट कर रही है, इस वजह से आप ग्रोथ की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो खुद के अंदर ये जो लड़ाई चल रही है ना, ठीक है, आपको इस लड़ाई को बंद करना है। अपने काम में आपने जॉय लेकर आना है, आपने पैशन लेकर आना है, खुशी के साथ जब आप अपने काम को करेंगे, ना कि प्रेशर के साथ, क्योंकि आप मुझे इस टाइम बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेशर वाले माइंडसेट में जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो आपने प्रेशर को जो है वो साइड करना है और आप अपने पैशन और जॉय को थोड़ा सा काम में लेकर आना है। ये जो डेथ का कार्ड आपके लिए आया था, ठीक है, इससे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके आसपास के जो इन्वायरमेंट है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। ठीक है, शायद कुछ पुराने लोग, सिचुएशन या बिलीव्स खत्म हो रहे हैं, इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। आपका जो इन्वायरमेंट है ना, वो आपको पुश कर रहा है कि आप पुरानी चीज़ों को छोड़ दें, लेकिन आप उस चेंज से डरते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप उस ट्रांसफॉर्मेशन को, आप उस चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। डेथ कार्ड का मतलब है लेट गो, टेक न्यू स्टेप। ठीक है, या कोई नया रास्ता आपके लिए खुल सके तो आपने लेट गो करना है। लेट गो जब आप करेंगे तो तभी आप के पास जो है वो नए रास्ते, नई अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी। तो ये वो लिटरल डेथ जो है वो नहीं है। इसका मतलब है कि आपने अपने पास्ट को, अपनी पास्ट की उन चीज़ों को जो आपको जो वो स्टक करके रखे हुए हैं, ऐसे कोई माइंडसेट, कोई एनर्जी, आपने उनको लेट गो करना है ताकि आप नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ बढ़ सकें और नए रास्ते जो है वो आपके लिए खुल सकें। क्वीन ऑफ कप्स जो है वो एडवाइस आई थी आपके लिए। आपको जो है ना अपने इमोशंस को समझना होगा कि आपको उन्हें एक्सेप्ट करना होगा, उनके साथ आपको काम करना होगा। अच्छा, आप जो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है, आपको जो है अपने इमोशंस को समझना होगा, ठीक है, उन्हें एक्सेप्ट करना होगा और उनके साथ आपको काम करना होगा। आपका इंट्यूशन जो है वो काफ़ी मुझे स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, तो आपने अपने इंट्यूशन को जो है वो इग्नोर नहीं करना है। आपका ग्रोथ जो है ना, वो तब ही होगा जब आप अपने दिल की सुनेंगे। ठीक है, स्टार्ट में मैंने बताया था कि आप अपने इमोशंस को जो है वो सप्रेस कर रहे हैं। अगर आप कुछ फील भी कर रहे हैं तो आप वो चीज़ें नहीं बता रहे हैं, तो आपने ऐसा नहीं करना है। आपको अपने इमोशंस को समझना होगा, आपने उन्हें एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, जो भी आपके इमोशंस हैं उन्हें समझे, उन्हें एक्सेप्ट करें और उनके साथ आपको काम करना है। आपका इंट्यूशन स्ट्रांग है, उसे इग्नोर नहीं करें, क्योंकि आपका ग्रोथ जो है वो तभी मुझे होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है जब आप अपने दिल की सुनेंगे। ठीक है, आपने अपने काम में इमोशनल डेप्थ लानी है, इमोशनली खुद को कनेक्ट करना है अपने काम से, जो मैंने पहले भी आपको बताया। चाहे फिर वो क्रिएटिविटी हो, ठीक है, चाहे वो हीलिंग हो, या फिर किसी और की सपोर्ट हो। ठीक है, आपने खुद किसी को सपोर्ट करना है या आपको किसी की सपोर्ट चाहिए, आपने खुलकर एक्सप्रेस करनी है चीज़ों को, खुद को आपने हील करना है। अपने काम में आप क्रिएटिविटी लेकर आए, वो चीज़ लेकर आए जो आपका पैशन इग्नीट करे। ठीक है, जिससे आपका पैशन आपके काम की तरफ आए, जिससे आपको अपने काम में इंटरेस्ट और जॉय फील हो। ये सारी चीज़ें जो है वो मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। तो आपने अपने आप के साथ जेंटल रहना है। जो खुद को आप फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, परफेक्शन, रेपिटेशन, कंट्रोल, इन चीज़ों को थोड़ा सा आपने साइड पे रखना है। परफेक्शन ना भी हो तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल ना भी हो तो आप जेंटली चीज़ों को लेकर चल सकते हैं।
तो खुद को आपने नहीं थकाना है, आपने खुद के साथ जेंटल रहना है। फाइनली अगर मैं बताऊं तो आपका करियर मुझे स्टक नहीं दिखाई दे रहा, वो इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, वो स्टक नहीं है, वो इवॉल्व हो रहा है। आपका सोल जो है वो क्या कह रहा है आपको, अपने इमोशंस को आपने हील करना है। ठीक है, अपने विजन को दुनिया के साथ शेयर करना है, अपने आइडियाज़ को शेयर करना है। आपने जो है वो चेंज से डरना बंद करना है। ये कार्ड जो है ना वो आज की मतलब मज़ेदार बात है कि आज की रीडिंग में ना जितनी परफेक्शन की आप लोग की बात आ रही है, वो कार्ड्स बार बार उतने ही जो है ना वो यहाँ वहाँ 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 मूव कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि आप लोगों को वाकई इस चीज़ से जो है वो थोड़ा सा निकलने की ज़रूरत है। इम्परफेक्ट नहीं है आप। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपकी कोई चीज़ थोड़ी सी ख़राब हो गई तो लोग आपको इम्परफेक्ट कहेंगे, आप खुद को खुद इम्परफेक्ट समझेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आपने इस माइंडसेट को जो है वो चेंज करना है। आप ये जो ट्रांसफॉर्मेशन से, जो चेंज से आप डर रहे हैं, इस चेंज से आपने डरना नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन से डरना बंद करें। अपने इंट्यूशन को आपने ट्रस्ट करना है। ठीक है, आप जो है वो अब रेडी हैं। बस आपने अपने अंदर की आवाज़ को सुनना है और अपने पैशन को दोबारा आपने जगाना है। ठीक हो गया, ये थी आपकी करियर की रीडिंग। आई होप आपके लिए जो है वो फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे जो है वो मेरे प्यारे प्यारे से सोल फैमिली के लोग जो है वो कांटेक्ट कर रहे थे और वो मुझे कह रहे थे कि मैं करियर पे रीडिंग लेकर आऊँ, क्योंकि वो जो है उनसे मेरी हर रीडिंग रेजोनेट होती है और वो प्राइवेट रीडिंग नहीं ले सकते। तो मैं मेरी जनरल रीडिंग से उनको जो है वो बहुत सारी गाइडेंस मिल जाती है, तो वो मिल जाएगी। तो मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स, आपके लिए जो है वो मैं ये रीडिंग लेकर आई हूँ। आई होप इससे जो है वो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी कि अगर आपके काम जो है वो बनते हुए बिगड़ जाते हैं तो उसमें क्या मसले हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेहनत का फल उस तरह से नहीं मिल रहा तो क्या वजह हो सकती है। अगर इतनी मेहनत के बावजूद जो है वो आप ग्रो नहीं कर पा रहे तो क्या वजह हो सकती है। तो ये था आपका करियर का ओवरव्यू। आपको जितनी गाइडेंस मैंने दी है, आपने जो है वो इसको फॉलो ज़रूर करना है। अगर किसी को इसकी ज़रूरत है, आपने उनके साथ इस रीडिंग को जो है वो शेयर करना है और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। और बेस्ट ऑफ लक आपकी करियर के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक जो है वो आपकी करियर में बहुत सारी बरकतें लेकर आएँ और आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएँ। ठीक है, आपने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।